अभी हम मालवीय नगर विधानसभा में हमारे साथ जीतू कोचर जी हैं। जब बात करते हैं इनका तो ये कांग्रेस का प्रत्याशी इनको बनाया गया है मालवीय नगर विधानसभा से। अब इनसे हम जानते हैं जो ये 10 साल से जो कांग्रेस एक भी सीट पे नहीं देख रही है, लेकिन इस बार जो कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी है, किस मुद्दा को लेकर उतरी है? क्या नाम? जहाँ मैं बैठा हूँ यही मालनगर क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, यही मेरा बचपन बीता, यही मेरी जवानी भी बीती है। अब सीनियर सिटीजन हो गया हूँ तो यही बुढ़ापा भी इंशाल्लाह यहीं बीतेगा मेरा। भगवान करेगा, प्रभु वाहिगुरु करेगा, सब यहीं बीतेगा। कांग्रेस आपके ऊपर विश्वास जताया है, लेकिन 10 साल से बात करें कांग्रेस एक भी सीट पे नहीं दिख रही है, तो अब क्या मुद्दा लेके इस बार चुनावी मैदान में उतरी है? देखिए, हम इस बात पे कभी नहीं सोचते हैं कि कांग्रेस सीट जीती या नहीं, क्योंकि 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं और 15 साल इसी दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी की, और कांग्रेस की सरकार रही है। वो भी हमने दौर याद किया है। लोगों ने बहकावे में, छल कपट में इनकी आगे कुछ समय के लिए, और लोगों ने इनको वोट दिया, लेकिन जो जनता ने वोट दिया सर माथे पे। लेकिन आज दिल्ली की जनता कंपैरिजन कर रही है। वैसे तो कंपैरिजन हो नहीं सकता, कहाँ शीला जी और कहाँ ये नकली लोग थे, सारे कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन शीला जी द्वारा किए हुए कार्यों को आप देखें, और पूरी दिल्ली में देखिए, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, हर चीज़ शीला जी के समय में सुविधा थी। लेकिन आज पूरी दिल्ली कूड़े के ढेर पे बैठी है। पूरी दिल्ली की बात करता हूँ, जहाँ हम बैठे, हम बाकी दूर मत जाओ, जहाँ आप बैठे हो ना, ओजरानी गांव में, दिल्ली का ऐतिहासिक गांव है हमारा पुराना, आज का गांव नहीं है ये गांव। इस पुराने ऐतिहासिक गांव की आप गलियां घूम लो, गलियों की तो बजट लगेगा, लेकिन कूड़ा उठाने के लिए तो कोई बजट नहीं है। कूड़े के अंबार लगे हैं, कूड़े के ढेर लगे हैं, नियत ही नहीं है। क्योंकि जब आदमी को एक एरोगेंसी आ जाती है, घमंड आ जाता है ना, कि यहाँ के लोगों की तो मजबूरी है, मुझे वोट देंगे। क्यों देंगे वोट? जिनके नाम से आप वोट लेते हो, जिनके दम पे आप चुनाव जीतते हो, कम से कम उसकी जगह की साफ सफाई तो करवा दो। गलियां टूटी पड़ी हैं, सीवर की लाइनें पानी की लाइनों से मिक्स आ रही हैं, मजबूर है यहाँ पर गंदा पानी पीने से लोग। आप पीछे हमारी कॉलोनी है, इधर जहाँ पना है, इधर कुम्हार बस्ती, आप जाके देखिए, कूड़े के अंबार मिलेंगे, सफाई तक नहीं होती है। मतलब कुछ इन्होंने वायदे किए। यहाँ के विधायक ने जो पहली बार बने 10 साल पहले, इस जामुन वाले बाग में मैं कम्युनिटी सेंटर बनाऊंगा, इस हरिजन बस्ती में मैं कम्युनिटी सेंटर बनाऊंगा। अरे बस्ती तो छोड़ दो, एक ईंट तक नहीं लगाई आपने कुमार बस्ती में। आप ये गांव में मैं इसकी चौपाल बनाऊंगा, कुछ नहीं। वो जो चौपाल बनी है ना, आप देख सकते हैं, पुरानी आदरणीय योगानंद शास्त्री जी, जितेंद्र कोचर जी का वहां पत्थर लगा होगा आज भी। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोले हैं। तो आज विदाई का समय आप इनका, आप एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, लिख लेना, दिल्ली में बदलाव की आंधी है, हवा नहीं है, आंधी है। और कांग्रेस ने जिस तरह यहाँ पर काम किए थे दिल्ली के लोग, आज सब कांग्रेस की ओर बड़ी आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं, और निश्चित तौर पे कांग्रेस इस बार सत्ता में आ रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है, उसका जो जितना भी चुनावी खर्चा है, बोला बोला जा रहा है, जो आम आदमी पार्टी का आरोप, यानी अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, सब बीजेपी ही दे रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऐसा भी हरियाणा में चुनाव हुए थे, आप तो पत्रकार हैं, जागरूक पत्रकार लग रहे हैं, तो आपने देखा वहां क्या हुआ। कांग्रेस जीत रही थी, सभी चैनल्स, सभी मार्केट्स ये कह रहे थे, इनके सर्वे भी, कि कांग्रेस वहां जीत रही है। केजरीवाल को चुनाव से पहले बेल मिलती है, केजरीवाल हरियाणा में अपने उम्मीदवार उतार देता है, तो वो पूरे के पूरे कैंडिडेट बीजेपी ने फाइनेंस किए थे। हमारी 16 सीट हरवाई है इन्होंने हरियाणा में, सरकार हमारी जीतती वहां पर। 1.7 वोट लिए इन्होंने, आप पार्टी ने, पता था कुछ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को हरवाने के लिए उम्मीदवार खड़े की। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इनकी हिम्मत नहीं होती वहां कैंडिडेट खड़ी करने का। वहां तो इनको डर लगता है कि अंदर ठोक दिए जाएंगे हम। अरे इनका मुख्यमंत्री जेल, इनका उप मुख्यमंत्री जेल, इनके संतरी जेल, इनके मंत्री जेल। देश की आज़ादी में जेल नहीं गए मेरे भाई, भ्रष्टाचार के केस में जेल गए हैं सारे के सारे। तो ये दूसरों पे आरोप लगा लगा के गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इस बार यहाँ की जनता गुमराह होने वाली नहीं, इनका मुंह तोड़ जवाब देगी इस बार जनता यहाँ की। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल तो ये भी आरोप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस का बात करें तो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हमको हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा है, जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी ना, तो जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये आरोप लगाते कि शीला जी ने भ्रष्टाचार किया है, कॉमनवेल्थ गेम में किया है। एक भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो आसमान पे थूकता है ना, थूक सीधी उनके मुंह पे आके गिरती है। वही हुआ, जब थूक मुंह पे गिरी ना इनके आके, खुद भी जेल गए हैं, इनके मंत्री भी जेल गए हैं सारे। क्या शीला जी भी एक आरोप सिद्ध कर पाए आप? बता दिए आप। तो झूठ का तो पिटारा है, और इस पार्टी की बुनियाद झूठ के ऊपर खड़ी है। जिस इमारत
की बुनियाद झूठ पर टिकी होती है ना, वो आज भी गिरी, कल भी गिरी, परसों भी गिरी। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में इन लोगों ने कहा था, ना हम समर्थन लेंगे, ना समर्थन देंगे, ना घर लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे। तो क्या सब उल्टा निकला। जो घर था ना, आप गए हैं घर देख रहे हैं, 8 लाख का पर्दा, 20-20 लाख के सोफे, रिमोट से बार खुलता था, मगर रिमोट दबाते शराब के पूरा बार था वहां पर बना हुआ, आपने देखा होगा सारा का सारा। तो वो पैसा किसका था? केजरीवाल जी का पैसा था, इनके मंत्रियों का पैसा था, इनके संतरियों का पैसा था। वो दिल्ली के आवाम का पैसा था, दिल्ली के लोगों का पैसा था, जो अपने पर्सनल यूज पे इन लोगों ने यूज किया है। बचने वाले नहीं है इस बारी, बदलाव की लहर है पूरी दिल्ली में। क्या लगता है इस बार कांग्रेस को कितनी सीट आ रही है? कांग्रेस के अलावा कोई दिख भी रहा आपको दिल्ली में? कांग्रेस ही दिख रही है हर जगह आपको। लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं कांग्रेस को। और दिल्ली में इन्होंने हर तरह की कम्युनिटी को गुमराह किया है। दिया क्या है किसी को? सबको गुमराह किया है इन्होंने। कभी क्या देते हैं, हम जो हमारे इमाम साहब हैं, मस्जिदों के इमाम हैं दिल्ली के, सैलरी देंगे। कितने साल से सैलरी नहीं दी 18 महीने हो गए हैं। हमारी जो सीनियर सिटीजन की ग्रांट आती थी, 5 साल से ग्रांट बंद कर रखी है इन्होंने। सीनियर सिटीजन वो लोग होते हैं जो हमारे समाज की दिशा निर्धारित करते हैं, तय करते हैं कि आगे समाज को किस दौर में जाना है। उनकी इन्होंने ग्रांट बंद कर दी, 5-5 साल हो गए, मुहताज करके बैठा दिए इन लोगों ने। इन पे आप क्या करेंगे? अभी देखिए झूठ का पुलिंदा देखिए इनका। एक फॉर्म लेके आ गए, 2100 रुपये हम देंगे, 2100 बांटेंगे, 2100 बांटेंगे। कहा, झूठ बोल के सबको गुमराह करने लगे। लेकिन जब सरकार ने कहा कि इस तरह की कोई भी स्कीम नहीं है, और जो इस तरह का गुमराह मिसगाइड करे उसके ऊपर केस रजिस्टर करो, उसको उठा के बंद करो, अगले दिन सारे कैंप करो, अगले दिन सारे कैंप बंद कर दिए। अगर ये सच्चे होते ना तो लगाते कैंप, चलाते। जब लोगों को अरेस्ट होना शुरू हो गए, सारे बंद हो गए कैंप इनके। तो झूठ पे तो पूरी इमारत टेरी है, लेकिन अब गिरने का समय आ गया, विदाई का समय आ गया। इमारत इनकी गिरने वाली है। आप कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल 2100 रुपया देने का जो घोषणा किया, कहीं ना कहीं झूठा है। लेकिन कांग्रेस भी तो 2500 रुपया देने की बात कर रही है, बीजेपी भी 2500 रुपया देने माइक लाओ। फिर आप जा रहा हूँ, कर्नाटका में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। आपको पता कहाँ दे रहे कि नहीं दे रहे? वहां पर पंजाब में घोषणा की थी इन लोगों ने, जब 2.5 साल पहले, 3 साल इनकी सरकार, हम 1100 देंगे, किसी को 1 रुपया नहीं दिया आज तक। वहां की महिलाएं यहाँ पर इनके घर के ऊपर आई हैं धरना देने कि आप घोषणा करके रिकॉर्डिंग लाई हैं। केजरीवाल जी, आप घोषणा करके आए थे वहां, लेकिन कर्नाटका के अंदर कांग्रेस आज भी दे रही है। आप चेक करो, देखो। किसी भी पार्टी का बात करो, सब महिला के लिए ही ज्यादा फोकस करते हैं। क्या दिल्ली में महिला ही वोटर बच गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस देखिए, 300 यूनिट बिजली कांग्रेस ने की है फ्री, तो क्या वो महिलाओं को मिलेगी? वो तो सबको मिल रही है ना, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जेंट्स हैं, लेडीज। वो कहते हैं बहुजन हताए बहुजन सुखाए। कांग्रेस सबकी प्रेम करती है, सब मजहबों से, सब धर्मों से। कांग्रेस फिरका परस्त पार्टी नहीं है। आप कांग्रेस का इतिहास है, और मुझे गौरव और सम्मान के साथ मैं फख्र करता हूं कि मैं कांग्रेस में हूं। मैंने कभी कांग्रेस छोड़ी नहीं है। अच्छे बुरे दिन आते हैं, रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस से मजबूती के साथ रहे, और आज इंशाल्लाह चुनाव जीत के आएंगे हम। कहती है और करती है, कथनी और करने में कोई फर्क नहीं। मैं तो खुले मन से कहता हूँ, केजरीवाल जी खुले मन से दबाए, डिबेट कराएं। हमारे साथ रघुनंदन त्यागी जी हैं। अभी हम मालवीय नगर में हैं। हम आपसे इनसे बात करते हैं, जो बात करते हैं कांग्रेस को लेके क्या कहना है, क्योंकि कांग्रेस ताम झाम दंड भेद सब लेके इस बार चुनावी मैदान में उतर गई है। नहीं, आपने देखा होगा पहले जब भी चुनाव हुए तो ये लोग झूठे वायदे करते रहे। जितने भी थे वो झूठे वायदे करे। आपने देखा हो केजरीवाल जी ने कुछ कुछ कहा, और वो सारे झूठे वायदे करते, पूरा कोई नहीं हुआ। पब्लिक ज़्यादातर समझ गई है कि ये लोग झूठे वायदे करते हैं। भाजपा ने भी इसी तरह करा। कोई आप एक मिसाल दे दो जो इन्होंने पूरी की हो आज तक। जी, क्या लगता है इस बार जो मालवीय नगर विधानसभा का बात करें तो कैसी तैयारी है? आप मालवीय नगर ही कह रहे, पूरी दिल्ली में आप देखना कांग्रेस बहुमत में आएगी। हाँ, बात करें कांग्रेस का, तो आपके सामने जो अब्दुल मुजीब जी हैं, तो कैसा तैयारी कर रखे हैं कांग्रेस को लेकर? ये कांग्रेस हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ के जिले के मालवीय नगर के, मुजीब जी, और ये बहुत बढ़िया इन लोगों ने मेहनत कर रखी है। मैंने तो आज देखा कि इनकी मेहनत अच्छी है, और विधायक जी भी कह रहे थे कि ये सीट निकलेगी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जी, लेकिन बात करें कांग्रेस का, तो पिछले 10 साल से तो एक भी सीट पे नहीं दिख रही है। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस का क्या मजबूती है? कांग्रेस पीछे भी आती, लेकिन आपने देखा होगा हरियाणा का मैं प्रभारी था पिछली बार, तो वहाँ जितने भी इलेक्शन थे, जितनी भी सीट्स थी, उनमें हम लोग जीत रहे थे। लेकिन आखिरी में बिल्कुल आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो आपकी ये थी मशीन थी इसकी
ईवीएम जो भी थे, तो उसमें आखिरी में बैटरी 99% थी। तो जब सुबह से चल रही है, वो पहले दिन से चल रही है, तो 99% कैसे होगी? इसका मतलब कुछ गड़बड़ की थी उस टाइम। तो आखिरी में जो जीते, कोई 300 वोटों से, कोई 200 वोटों से ऐसे जीते, वरना हम जीत रहे थे। हाँ, आखिरी में तो आके शाम के टाइम 16 सीट हमारे, वरना हम जीते हुए थे। तो इसी तरह सारे देश में है, आप कहीं देख लो, जहाँ ईमानदारी, जहाँ हम ज़्यादा मेहनत वो कर दी, हमारी लोग ज़्यादा हो गए। कर्नाटक में देखो हमारी गवर्नमेंट बन गई, हिमाचल में प्रभारी रहा मैं, वहाँ देखो हमारी गवर्नमेंट बन गई। लेकिन जहाँ हमारे कुछ कार्यकर्ता जैसे थे, इन लोगों ने दबा लिए झूठ सच बोल के, तो वहाँ अब देखा नहीं, जहाँ बेईमाना हुआ वहाँ वो जीत के। लेकिन ये अब चलने वाला नहीं है। अब तो आप जहाँ भी इलेक्शन होंगे, कांग्रेस आती दिखाई देगी आपको। कहीं न कहीं आप ईवीएम पे सवाल उठाने का बात किया, लेकिन बात करें जहाँ पे कांग्रेस की सरकार आती है, वहाँ तो ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठते, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं आती, वहाँ ईवीएम को हैक किया कहा है। आपका सवाल सही है। आप ये देखो, जहाँ कांग्रेस की सरकार आती है, वहाँ कांग्रेस अक्सरियत में होती है। मान लिया 100 में से 90 आदमी हमारे खड़े हों, 10 इनके खड़े हों, तो बेईमाना कर लेंगे, ऐसा तो नहीं ना। लेकिन जहाँ इनकी ये है कि भाई भाजपा इन लोगों ने बवंडर मचा रखा है जिस जगह, वहाँ ये लोग हावी हो जावे। जहाँ हमारे मतलब कार्य, जहाँ प्रशासन इन्हें सपोर्ट करता है, तो वहाँ इनका, जहाँ इनकी सरकार है, प्रशासन इन्हें सपोर्ट करे, हमारे लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो इसलिए ये नुकसान कर दें, हमें ईवीएम में नुकसान कर दिया। आपको क्या लगता है, जो चुनाव में ईवीएम पे फिर चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से? नहीं, हम लोग तो बैलेट पेपर से जाते हैं। क्या लगता है आपको, बैलेट पेपर से चुनाव ही होगा इस बार दिल्ली में? उसके बाद यदि सरकार नहीं आई कांग्रेस की, तो क्या लगता है फिर बैलेट पेपर भी बोलेगा एक? नहीं, कैसे क्या आई, कैसे नहीं? आप लोग का बराबर सवाल यही रहता है, जो ईवीएम है क्या, ईवीएम है कि जहाँ सरकार नहीं, तो क्या लगता है बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए और चुनाव में क्या लगता है कांग्रेस ना आ पाए, तो फिर क्या नहीं, आप ये बताओ, ये क्यों नहीं कर देते एक बार बैलेट से? फिर हम कहना बंद कर देंगे। अगर फिर भी हम नहीं आए, तो फिर हम समझेंगे हम गलत थे। लेकिन ऐसा है तो नहीं, ऐसा है नहीं। बैलेट पेपर से करो, फिर देखो चुनाव आप। झारखंड में तो फिर आपकी सरकार है नहीं, तो वहां तो कुछ नहीं बोले ईवीएम पे। नहीं, वहाँ मैंने वो क्या कहा आपसे पहले ही कहा कि जहाँ हमारी अक्सरियत है, प्रशासन हमारा है, वहाँ हम लोग मतलब वो हमें सपोर्ट करते हैं। जहाँ इनका है, वो इन्हें सपोर्ट करे। ये है कि सब वहाँ होने नहीं दी गड़बड़ प्रशासन ने। क्या लगता है इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में तो सरकार बनने जा रही कांग्रेस की। कितनी सीट आ रही है? मुझे तो उम्मीद ये है कि यहाँ 50 से ऊपर आएंगी। क्या लगता है जो अभी दिल्ली में जो चुनाव कांग्रेस जो लड़ रही है, या शीला दीक्षित को याद करके, या चुनाव जीतेगी तो अपनी विकास दिखाएगी? नहीं, अपने शीला दीक्षित जी भी हमारी लीडर रही, बहुत अच्छा दिल्ली में काम किया उन्होंने, किया सब कुछ काम, उसके बाद तो कुछ काम हुआ ही नहीं। लेकिन जितना भी है कांग्रेस के ऊपर, ये हमारे जितने भी नेता हैं, शीला दीक्षित भी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, इन सब के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। 10 साल से जो बात करें, कांग्रेस एक भी सीट पे नहीं दिख रही है, लेकिन इस बार बात करें, कांग्रेस ताम धाम दंड भेद सब लेकर चुनावी मैदान में उतर गई है, तो कैसे देखते हैं आप? नहीं, कांग्रेस ने कभी भी दंड और भेद नहीं किया। साम दाम जरूर किया, साम तो किया, और दाम वाला भी वो घूस वगैरह का हिसाब किताब कांग्रेस ने नहीं किया। वो भाजपा के लिए छोड़ दिया, और थोड़ा बहुत अब केजरीवाल भी, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के शिष्य हैं और संघ के प्रोडक्ट भी हैं। और उनकी वेबसाइट पे अगर आप देखें, तो उनके साइट पे लिखा हुआ है, उनके ऑफिशियल साइट पे लिखा हुआ है, पीएम के लिए नरेंद्र मोदी, सीएम के लिए केजरीवाल, दिखाने को आपस में लड़ रहे हैं। तो दाम भी वो मतलब उनकी हर क्रिया ये करते हैं। कांग्रेस दाम दंड भेद नहीं करती है, सीधे सीधे साम करती है और सीधे सीधे सच बोलती है, और लोगों में प्यार, नफरत हटाती है और प्यार जगाती है। ये जो दंड और भेद जो है, भेद जो आपने कहा, भेद, ये जो नफरत इतनी फैल चुकी है, पहले तो धर्मों में फैलाई, उसका उतना फायदा नहीं हुआ, तो इन्होंने अब जातों में फैलाई। 1.5 साल से देख रहे हैं कि जातिवाद इतना बढ़ गया है। देखिए, जहाँ जहाँ लंबे समय से बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, वहाँ वहाँ अब ये नफरत हो गई कि डेली आप मध्य प्रदेश से इतनी भयंकर राक्षसी खबरें आती हैं कि पढ़ा भी नहीं जाता है। यही हाल योगी के यहाँ का है, क्योंकि आप अपराधियों को तो बचाते हैं, क्योंकि अपराधी आपके अपने होते हैं। वो समझते हैं कि हम बाहुबलियों को रख के हम बलवान हो जाएंगे। बाहुबली, बल कभी बाहु में नहीं आता, बल हृदय में आता है, और हृदय में हमारे कांग्रेस के तो ये चीज़ है। तो जब हमारे हृदय में ये चीज़ है, तो इसमें तो न दाम है, न दंड है, न भेद है, सीधे सीधे साम है, आशीर्वाद का हाथ है। तो कांग्रेस दाम दंड भेद नहीं करती, केवल साम करती है।
क्या लगता है कांग्रेस जो इस बार दिल्ली में चुनाव लड़ रही है तो उसका क्या देखिए, मुद्दा है? निश्चित रूप से कांग्रेस लहर तो कांग्रेस की है, क्योंकि पब्लिक केजरीवाल को भी पहचान गई है और पब्लिक केजरीवाल के वादों को भी पहचान गई है। बीजेपी के वादों को तो पहचान ही चुकी थी। और बीजेपी क्या है, जो फायदा उठाने इधर उधर गए वो उधर उधर से झड़झड़ा के अब फायदा नहीं मिलते हुए उनके पास चले गए, या ईडी के सहारे, या पाप धोने के, मतलब लोग कुंभ क्यों जाते हैं पता नहीं, पाप तो धुल जाते हैं बीजेपी ज्वाइन करने से ही। तो ये जो पब्लिक अब पहचान गई है। जिस आदमी से यहाँ नाराज थी वही जब अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी, देखिए तिमारपुर है या कौन सी जगह है जहाँ एक मिश्रा लड़ रहे हैं, वो पहले कांग्रेस में आए, कांग्रेस से उनको बताया गया कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो छोड़ के वो बीजेपी में चले गए। वहाँ उनको पद नहीं मिला जिस आशा में गए थे, तो केजरीवाल के ओर से अब लड़ रहे हैं। तो लोग ऐसे लोगों को पहचानते हैं, तो इसलिए और राहुल ने लोगों के घूम घूम के लोगों के दिमाग से कई भ्रम हटाए हैं, कई बातें खुल के लोगों से बोली हैं लोगों के बीच में जाके, और लोग अब चाहते हैं कि हिंदुस्तान में प्यार रहे, हिंदुस्तान बने फिर से। वो हिंदुस्तान नहीं है। हमारे जब स्वतंत्रता संग्राम तक को इन लोगों ने कह दिया कि उनका भी अपमान किया। मैं 2 फ्रीडम फाइटर्स की बेटी हूँ और 2 फ्रीडम फाइटर्स की ग्रैंड डॉटर भी हूँ, और हमारे सारे फ्रीडम, हिंदुस्तान में कौन सा घर ऐसा था जहाँ फ्रीडम फाइटर नहीं था। और 1857 में जो शुरुआत की थी उसमें आज ठीक, मेरे पास यहाँ पर मेरे वीडियो में है, मेरे पास है वो वीडियो, 1857 में ठीक आधे नाम है जिनको सबसे पहले फांसी दी गई, जिन्होंने शुरुआत की थी। तो उनमें आधे हिंदू आधे मुसलमान है, एग्जैक्ट 50-50%। तो आप इस हिंदुस्तान को बंटवारा कैसे कर सकते हैं, तोड़ कैसे सकते हैं? ये लोग अब ये बातें समझने लगे हैं, और लहर तो निश्चित रूप से कांग्रेस की है। लोगों के हृदय में भी अब यही हाथ है आशीर्वाद का, और लोग अब आशीर्वाद चाहते हैं। लेकिन अब राजीव कुमार जी जैसे लोग, इलेक्शन कमीशन वाले लोग, हालांकि अब उन्होंने रिटायरमेंट के पहले कुछ तो बोलना शुरू किया है, न जाने क्या करेंगे। हरियाणा के बारे में तो थोड़ा सा स्टेटमेंट दे चुके हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसके लेकर आपको क्या? Delhi में definitely our Congress will come to power, because now Modi ji is reaching nearly 75 years. His period is also over according to his own rules. And then second one is quite often Kejriwal is going to jail, and people doesn't have really, they do not have any confidence in any party, either in BJP or in AAP. So Congress is the only strength. Rahul Gandhi ji is the only hope for this country, because the BJP tried to push him into the jail, but they vacated the house of the Rahul Gandhi ji, thrown out of his, everything was given, the harassment was given to him, but still he is a strong leader. He is the only hope for this country. Rahul ji, wherever Rahul ji is there, the victory is there. So that's how we are hoping for the best, and people will see the Congress government in Delhi.